और वेलकम बैक टू द चैनल पांडे ज्योति एंड दिस इज ज्योति। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम पढ़ रहे थे लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, उनके हैबिटेट के बारे में, यानी कि जीव जंतु, उनकी विशेषताएं और वो जिस जगह में रहते हैं उनकी उसके अकॉर्डिंग उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं हम उसके बारे में पढ़ रहे थे। हमने अडेप्टेशन और एक्लिमेटाइजेशन में डिफरेंस समझा था और आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अगर हम आगे देखें तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि हैबिटेट्स में बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है। मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन सी जगह में रह रहा है वो जगह चेंज हो सकती है। वो फॉरेस्ट हो सकती है, ग्रासलैंड्स हो सकती है, देन कोस्टल एरिया हो सकता है, माउंटेन एरिया हो सकता है। इस पर हमने बात करी थी। फिर बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में हमने पढ़ा था कि बायोटिक लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, एबायोटिक नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं। अब हम देखेंगे एक एक्टिविटी को। इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है, हमें मूंग चना के कुछ सीड्स लेने हैं और उसके बाद उसको जर्मिनेट कराना है, मतलब स्प्राउट निकल जाए। ठीक है, जब वो उसमें जो आँखें जिसे हम कहते हैं हिंदी में वो जमने लग जाएँ उसी को हम जर्मिनेशन कहते हैं। तो आपको कुछ ड्राई मूंग सीड्स को कलेक्ट करना है और 20 से 30 उनको सोक करके रख देना है और 4 पार्ट्स में इनको डिवाइड करना है। ठीक है, पहला पार्ट पूरी तरीके से पानी में सबमर्ज रहेगा 3 से 4 दिन के लिए, मतलब पानी में डुबो के रखेंगे, बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं करना है। दूसरा पार्ट जो है उसको एक धूप वाले कमरे में रखना है और तीसरे को एकदम ही अंधेरे वाले कमरे जगह में रखना है, जैसे कि कोई अलमारी हो गई या कोई ऐसी जगह जहाँ पे लाइट ना जाती हो। ठीक है, और लास्ट पार्ट को कुछ ठंडी जगह में रख दो, मतलब फ्रिज वगैरह के आसपास कहीं डाल दो। अब आप क्या करोगे, इन चारों को कुछ टाइम के बाद बाहर निकालो और इनमें डिफरेंस नोटिस करो। क्या आपको लगता है कि सारे एक साथ जर्मिनेट हुए होंगे, बराबर का जर्मिनेशन हुआ होगा? तो नहीं, आंसर इज़ नो, बिकॉज चारों की कंडीशंस अलग अलग थी। कहीं पर एकदम ही डार्क था, कहीं पर एकदम ही लाइट था, और कहीं पर ठंडा काफ़ी ज़्यादा था, और कहीं पर सन के प्रेजेंस में उसको टेम्परेचर मिला। सो द रीज़न इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, इस एक्टिविटी को करने का रीज़न क्या है, हम ये पता लगा रहे हैं कि एबायोटिक कंपोनेंट्स आर वेरी यूज़फुल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। एबायोटिक का असर हम पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, जैसे कि अगर या सूरज कुछ दिनों तक ना निकले तो क्या होगा, टेम्परेचर ड्रॉप होने लगेगा, ठंड बढ़ने लगेगी। और इसी तरीके से हीट, रॉक, सॉइल, एयर, वाटर, ये सारे एबायोटिक कंपोनेंट्स नॉन लिविंग तो हैं पर इनका इफेक्ट हम पर बहुत ज़्यादा होता है। समझ आया? चलिए हम आगे देखते हैं। अडाप्टेशन हमने पढ़ लिया था, एक मेथड जिससे एक ऑर्गेनिज्म अपनी ही एरिया में बहुत ज़्यादा अच्छे से एडजस्ट कर लेता है, उसी को हम अडाप्टेशन कहते हैं। अडाप्टेशन और एक्लिमेटाइजेशन में सबसे बड़ा फ़र्क यही था कि अडाप्टेशन जो है वो शॉर्ट टाइम में नहीं होता है, इसको समय लगता है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि ये होता है एक रीजन के एबायोटिक फैक्टर्स के चेंज होने के साथ साथ। ठीक है, मान लो एक रीजन था जहाँ पे धीरे धीरे बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ने लगी, तो अचानक से उसके प्लांट्स में अडेप्टेशन नहीं आएगा। कुछ समय बाद वो प्लांट अडेप्ट करेंगे, उनकी जो लीव्स हैं वो नीडल लाइक हो जाएंगी और फिर उनका जो शेप है वो चेंज हो जाएगा। तो बहुत धीरे धीरे अडेप्टेशन होता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं एक एक हैबिटेट के बारे में। सबसे पहला हैबिटेट जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ डेजर्ट। आप सबने डेजर्ट के बारे में सुना होगा, रेगिस्तान हिंदी में कहते हैं और देखा भी होगा। डेजर्ट में कुछ एनिमल्स का एग्जांपल लेते हैं, जैसे रैट्स एंड स्नेक्स। इनके कैमल्स की तरह लॉन्ग लेग्स तो नहीं होते हैं। हमने पिछले वाली वीडियो में डिस्कस किया था कि कैमल्स के लेग्स काफ़ी लॉन्ग होते हैं, जिसकी वजह से वो हीट से अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। तो ये क्या करते हैं, स्नेक और रैट्स, इनको तो ज़मीन पे ही रहना है, तो ये क्या करते हैं, ये बरो बनाते हैं और दिन के समय में उस बरों में छुप के रहते हैं। ठीक है, और तभी बाहर आते हैं जब आसपास का जो माहौल है वो काफ़ी ज़्यादा कूल हो गया होता है। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि इनका बरो कैसा होता है। आप देख रहे हो यहाँ पर इन्होंने इस तरीके का बरो बनाया हुआ है। बरो क्योंकि मिट्टी से पूरी तरीके से सराउंडेड होता है तो बाहर के कंपैरिजन में ये ठंडा होता है। ठीक है, तो दिस इज़ देयर अडेप्टेशन, ये इनका अडेप्टेशन है। चलो अब कुछ प्लांट्स की बात करते हैं। ये रहा प्लांट्स। क्या आपने सबने कैक्टस देखा होगा, राइट? तो आपको लगता है ना कि ये नॉर्मल जो हमारे ऐसे वाले पेड़ होते हैं इनसे कैक्टस बहुत अलग होता है। रीज़न क्या है? क्योंकि ये डिज़र्ट में पाया जाता है, इसके अंदर पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है और इसको पानी को बचा के रखना होता है। और जो ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी लीफ का जो क्या कहें ये हिस्सा जिसको हमने लैमिना बोला था, ये काफ़ी बड़ा होता है, तो इनसे पानी भी काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, लॉस होता है ट्रांसपिरेशन के फॉर्म में। और कैक्टस के पास इतना पानी तो है ही नहीं, तो वो क्या करता है, वो अपनी लीफ को कांटों में यानी कि थॉर्न में बदल देता है, जिससे कि ना ही ज़्यादा सरफेस एरिया होगा और ना ही बिल्कुल पानी लॉस होगा। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं एडेप्टेशन। चाहो तो कर सकते हो, एक नॉर्मल प्लांट लो और एक कैक्टस लो, दोनों के स्टेम में या फिर हम जिसे कैसे लीफ में
कैक्टस को तो आपको लीफ और स्टेम में डिफरेंस ज़्यादा पता नहीं चलेगा। आप ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन को रैप कर दो, आप देखोगे कि एक में काफ़ी ज़्यादा एवापोरेशन हुआ है जिसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं बेसिकली, और दूसरे वाले में बहुत कम, ना के बराबर। तो ये है कैक्टस का अडेप्टेशन, क्योंकि उसको ऐसी जगह में रहना है जहाँ पर पानी ज़्यादा है ही नहीं, तो वो लूज़ नहीं कर सकता। समझ आया? तो दिस इज़ द अडेप्टेशन ऑफ डेजर्ट प्लांट्स। नाउ लेट अस रीड सम फैक्ट्स अबाउट डेजर्ट प्लांट्स, राइट। इनकी जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं वो बेसिकली क्या है, वो थॉर्न्स हैं, कांटे हैं। इनमें जो फोटोसिंथेसिस होता है वो स्टेम में होता है, क्योंकि जब लीफ है वो कुछ इस तरीके के कांटों में कन्वर्ट हो चुकी है, तो ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस इनका जो है वो स्टेम से होगा। स्टेम जो होती है इनकी, उसके ऊपर एक वैक्स की लेयर होती है ऊपर से, ताकि पानी का बिल्कुल लॉस हो ही ना किसी भी मात्रा में, ठीक है। मोम से क्या होगा, पानी बाहर नहीं निकल आएगा, वैक्स आपको पता है ना, मोम वैसा कुछ। और बहुत सारे डेजर्ट प्लांट्स, क्योंकि पानी नहीं मिलता, इस वजह से इनकी जो रूट्स होती हैं वो काफ़ी लंबी होती हैं और काफ़ी दूर तक फैली हुई होती हैं, अंदर डीप, काफ़ी गहराई तक फैली हुई होती है, ताकि इन्हें कहीं से तो पानी मिल सके। तो ये हमने पढ़ा डेजर्ट रीजन के एडेप्टेशन। अब हम बात करते हैं माउंटेनियस रीजन में। सबको पता है माउंटेन एरिया कैसा होता है, कोल्ड होता है, विंडी होता है, कुछ कुछ जगह में स्नोफॉल भी हो रही होती है। तो यहाँ के एनिमल्स में आपको क्या खासियत देखने को मिलेगी, सबसे पहले तो इनकी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा थिक फर होगा, ये देखो बहुत ज़्यादा मोटा फर होगा इनकी बॉडी में, जो इन्हें प्रोटेक्ट करेगा ऐसी सर्दी और ठंड वाली हवाओं से बचने में, ठीक है। उसके बाद इसके हम प्लांट्स के बारे में भी पढ़ते हैं, ठीक है। पहले प्लांट्स के बारे में ही देख लेते हैं। यहाँ पे जो ट्रीज़ होंगे वो कुछ इस तरीके के होंगे, हमने पहले डिस्कस किया ऐसा क्यों होगा, ताकि इनके ऊपर स्नो ना रुके, है ना, और वज़न से ये टूटे नहीं। अगर सीधा सीधा सा पेड़ बनेगा, स्नो रहेगी उसके ऊपर जम जाएगी और फिर वो कुछ टाइम बाद टूट सकता है। तो इनकी जो लीफ है वो इस तरीके की हो सकती हैं। और नॉर्मली इनका जो शेप होता है वो कोन शेप होता है, ठीक है। दे आर कोन शेप, स्लोपिंग ब्रांचेस, स्लोपिंग मतलब ऐसी टेढ़ी ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। नीडल लाइक लीफ होती हैं। अगेन दिस हेल्प्स द रेन वाटर एंड स्नो टू स्लाइड ऑफ ईजिली। इसके ऊपर पानी रुकता नहीं है, जैसे आएगा वैसे ही बहता हुआ नीचे चला जाएगा, ठीक है। शेप्स इनके बहुत सारे डिफरेंट शेप्स होते हैं, बट बेसिकली आपने देखा होगा इस तरीके के जो पेड़ हैं आपको माउंटेन रीजन में देखने को मिलते हैं, ठीक है। क्रिसमस ट्रीज हमने देखा है बिल्कुल वैसा ही। नाउ लेट्स सी अबाउट सम एनिमल्स। अब देखो ये है लेपर्ड, कितना थिक फर है इसके ऊपर, ये इसको प्रोटेक्शन देगा सर्दी के अगेंस्ट, ठीक है, ठंड के अगेंस्ट। देन उसके बाद हमारा याक, एंड देन है हमारे पास माउंटेन गोट। देखो ये नॉर्मल गोट से कितनी डिफरेंस है इसके फर में, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट अडेप्टेशन, कि अडेप्टेशन की वजह से, अडेप्टेशन की हेल्प से एक एनिमल अपने आप को क्या करता है, कंफर्टेबल करता है अपने पर्टिकुलर हैबिटेट में। Okay, now if we are talking about the fur, the mountain goat has strong hooves for running up the rocky slopes of the mountain. इनके जो hooves होते हैं, मतलब पैर होते हैं, उसमें अब क्लॉ जैसा जो एरिया होता है उसी को hooves कहते हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं क्योंकि इनको रॉकी स्लोप्स पे चढ़ना होता है, ठीक है। माउंटेन रीजन्स में सराउंडिंग चेंज होती रहती है, तो अडेप्टेशन भी डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। अगर एक ऐसा एरिया है जहाँ पे सर्द कम पड़ रही है, तो वहाँ के एनिमल्स की जो फर होगी वो ज़्यादा थिक नहीं होगी, बट और ऊपर जाओगे ठंड बढ़ती जाएगी तो जो फर है वो भी थिक होती जाएगी, तो इट डिफर्स, राइट। अब अगर हम बात करें ग्रास लैंड की, लायंस लिव इन अ फॉरेस्ट और अ ग्रास लैंड एंड इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनिमल। ये हंट करता है दूसरे एनिमल्स को और खाता है डियर को, ठीक है। तो सबसे पहले लायन की बात करते हैं। लायन का जो कलर होता है वो कैसा कलर होता है, कुछ ब्राउन कलर होता है, राइट। इनके लेग्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और आगे क्लॉ बने होते हैं, पंजे जिसे आप कहते हो। अब फ़ायदा क्या है, क्योंकि लॉयंस को शिकार करना है, भागना है, तो उसमें इनके स्ट्रॉन्ग लेग्स इनकी हेल्प करते हैं। इनकी बॉडी का कलर यानी कि ब्राउन कलर या जो भी कलर आप देखते हो जो दिख रहा है पिक्चर में, वो कलर इनको छुपने में मदद करता है, क्योंकि ये छुप के शिकार करते हैं, ठीक है। और ये जो क्लॉज आपने देखे हैं ना, ये डायरेक्ट क्या करते हैं, क्लॉ से बहुत मजबूती से अपने शिकार को होल्ड करके उनको किल करते हैं। अब इसी के अपोजिट डियर की अगर हम बात करें, तो डियर आपने देखा है काफ़ी पतला दुबला सा जानवर। इसके पास कुछ इंपॉर्टेंट चीज़, स्ट्रॉन्ग लेग्स, क्योंकि इसको भागना है। लॉयन के कंपैरिजन में भी इसके लेग्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि इसे लॉयन से तेज़ भागना है, ठीक है। देन इट हैज़ वेट लेट मी show you the picture. You can see this is a picture of deer and this is a picture of lion. So a deer needs to know about the presence of the predators. Deer को क्या करना है, वो predator है, predator से उसको बचना है, शिकारियों से। prey मतलब
शिकार और प्रेडेटर मतलब शिकारी। तो वो क्या करते हैं, उनको भागना होगा, तो इसके लिए उनके जो पैर हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं सेंसेशन को पकड़ने के लिए। सेंसेशन मतलब अगल बगल क्या हो रहा है उस मूवमेंट को जानने के लिए बड़े बड़े से कान होते हैं इनके, और इनकी आंखें जो होती हैं वो साइड में होती हैं हेड के, ताकि हर डायरेक्शन में देख पाएँ। सबकी आंखें भी अलग अलग जगह पे प्लेस होती हैं एनिमल्स की। स्पीड इनकी इनको बचाती है अपने प्रेडेटर से और इन्हें हेल्प करती है कि अपनी जान को बचा सकें। ओशंस में अगर हम बात करें, ओशन में भी अलग अलग एनिमल्स हैं। सम सी एनिमल लाइक स्क्विड, ऑक्टोपस, इनके पास स्ट्रीमलाइंड ऐसा शेप नहीं होता है मछलियों की तरह, तो ये ओशन के एकदम नीचे रहते हैं, ठीक है, सी बेड। और फिर ये उन प्रेस को खाते हैं या उन पे शिकार करते हैं जो इनकी तरफ आते हैं, इनको पकड़ पकड़ के खाते हैं, ठीक है। हाउएवर दे मूव इन वाटर, सो वेन एवर दे मूव, इनकी बॉडी भले ही स्ट्रीम लाइन ना हो फिश की तरह, लेकिन जब भी ये मूव करते हैं तो वो अपनी बॉडी को इस तरीके से मोड़ लेते हैं, स्ट्रीम लाइन बना लेते हैं ताकि इनको हेल्प मिल सके। और सबसे बड़ा एडेप्टेशन तो ये है कि इनके पास गिल पाया जाता है, क्योंकि पानी में सांस लेना आसान नहीं है, हम लंग्स का यूज़ नहीं करते, तो इनके पास गिल्स पाया जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो कि वाटर में डिजॉल्व है ये उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब डॉल्फिन्स एंड वेल्स ये पानी में रहती हैं, लेकिन इनके पास गिल्स नहीं रहते हैं, तो ये क्या करती हैं, इनके पास ब्लो होल्स होते हैं, नॉस्ट्रल को ही ब्लो होल्स कहा जाता है, और ये इनके हेड के ऊपर अगर इस तरीके की है, सॉरी इफ़ आई एम हैविंग अ वेरी बैड हैंड राइटिंग, वेरी बैड ड्राइंग एक्चुअली, नॉट हैंड राइटिंग। सो ऐसे कुछ नॉस्ट्रल्स होती हैं इनके सर के ऊपर, ठीक है। ये इनको ब्रीथ करने में हेल्प करती हैं जब ये पानी के सरफेस पे होती हैं, ज़्यादा नीचे नहीं, पानी के सरफेस पे, ठीक है। दे कैन स्विम नियर द सरफेस, दे कैन स्टे इनसाइड इन द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रीदिंग। इनका एक अडेप्टेशन ये भी है कि बहुत लंबे समय तक पानी में बिना सांस लिए रह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, पॉन्ड्स एंड लेक्स की अगर हम बात करें, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि कुछ जो हैं वो इसमें तैर रहे हैं, तो कुछ इनकी जो रूट्स हैं वो एकदम फिक्स्ड हैं, समझ में आया। तो कुछ एक्वेटिक प्लांट्स फ्लोट करते हैं और कुछ पूरी तरह से डूबे रहते हैं और कुछ बॉटम पे तैर रहे होते हैं। तो ये तो प्लांट्स की अडेप्टेशन की बात है, ठीक है। कुछ एकदम रिबन लाइक्स होते हैं ताकि आसानी से पानी के बहाव में मुड़ सकें, अगर रिबन लाइक नहीं होंगे तो अगर सीधा सीधा खड़े रहेंगे तो टूट जाएंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से रिबन लाइक होते हैं, पानी जैसे फ्लो करता है मुड़ते रहते हैं, ओके। इनकी जो स्टेम्स होती हैं वो हॉलो होती हैं, बहुत ही लाइट वेट होती हैं, अगेन अगर बहुत ज़्यादा भारी चीज़ होगी तो क्या होगी, टूट जाएगी। अंदर से खोखली होगी तो आराम से पानी के साथ साथ स्विंग करती रहेगी। फ्रॉग एम्फीबियंस है, लैंड पे भी रहता है और वाटर में भी, तो इसके पास दोनों टाइप का ब्रीदिंग प्रोसेस होता है। लीप करते हैं, ये उछलते हैं ना फ्रॉग, ताकि ये अपने प्रे को कैच कर सकें। इनकी लंबी टंग भी उस चीज़ का एक अडेप्टेशन हो सकती है। चलिए, तो ये तो था अडेप्टेशन ऑफ डिफरेंट एनिमल्स इन डिफरेंट एरियाज़। अब हम ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। I hope you have enjoyed the video. If yes, please do like, share and subscribe. Sorry for my voice, I am having a throat ache. So thanks for watching. Wait for the next video.